हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो प्यारे बच्चों, जेके एसएसबी सुपरवाइजर 2024 का ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे लाडली बेटी स्कीम के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ टॉप एमसीक्यूज भी इस पे करेंगे। आपको बता दूं कि जो जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का ऑफिशियल सिलेबस है, ये हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है। यूनिट 6 में ये एक टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाडली बेटी स्कीम्स। यहाँ पे और कुछ स्कीम्स मेंशन की हुई है, ये भी हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सारे स्कीम्स पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पहला लेक्चर, लाडली बेटी। लाडली बेटी क्या है गाइस, ये कौन सी स्कीम है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और कितनी असिस्टेंट दी जाती है एक लड़की को जम्मू एंड कश्मीर में जो भी न्यू बॉर्न होगी उसको कितना गवर्नमेंट असिस्ट करता है, ये हम सारा इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। और उसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाडली बेटी। गाइस, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया एस सोशल असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। इसको एस सोशल असिस्टेंस स्कीम, जिसको टाइटल दिया गया लाडली बेटी, ठीक है, एलबीबी आप इसको कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी न्यू बॉर्न चाइल्ड इन द स्टेट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी न्यू बॉर्न चाइल्ड पैदा होगा, गर्ल चाइल्ड, यहां पे लिखा हुआ है गर्ल्स, क्योंकि लाडली बेटी का मतलब ये जो कि गर्ल होगी, जो कि लड़की होगी, उसको स्टेट एक असिस्ट करेगी, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, ताकि उसका जो सेक्स रेशो है, उसका जो पेरेंट्स है, उसके जो गार्डियंस है, वो उनके लिए एक बर्डन न बन जाए। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो लड़की होना आज के डेट में भी कई जगह पर जो है वो बर्डन बन जाता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले लड़की को बड़ा करना है, पैदा करना है, उसके बाद उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, उसके बाद शादी करनी है, उनको लग जाता है कि उनको बर्डन है, ठीक है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये लाडली बेटी स्कीम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया, तो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2015 में। किस, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडली बेटी स्कीम को पहली बार कब लागू किया गया, कब लाया गया, तो 2015 अप्रैल में, 1 अप्रैल 2015 में इसको जो है वो लागू किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था गाइस ऑफ स्कीम, वो था is to arrest the decline female sex ratio and the financial burden of the girls parents। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2011 सेंसस के मुताबिक, 2011 सेंसस के मुताबिक जो सेक्स रेशो था ना गाइस, मेल और फीमेल का, वो था 943, कितना फीमेल्स का, 943 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स। ये 2011 में इंडिया का बता रहा हूं, ये पूरे इंडिया का सेक्स रेशो जो कि सेंसस 2011 में लिया गया था। अब जे एंड के की अगर हम बात करेंगे सेपरेटली, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, क्योंकि लाडली बेटी स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लागू की गई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस के मुताबिक जो सेक्स रेशो था ना गाइस, वो था 8889 फीमेल ओवर 1000 मेल, ठीक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि सेक्स रेशो जो फीमेल का था उसको डिक्लाइन किया जाता है, उसको एक बर्डन सा माना जाता है, और पेरेंट्स और गार्डियंस उसको रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये स्कीम चलाई, ताकि हम गर्ल्स को, जो भी न्यू बॉर्न गर्ल्स होगी, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंट करें, ताकि वो एक बर्डन ना बन जाए अपने पेरेंट्स के ऊपर। जो सेकंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस, वो ये है कि जिस टाइम लड़की की शादी होगी उस टाइम भी ये बर्डन नहीं बनना चाहिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने गार्डियंस के ऊपर। दैट इज द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाडली बेटी स्कीम। The scheme also should not be in any way constructed or misunderstood as an encouragement to the practice of giving dowry। जो भी दहेज दिया जाता है उसको एनकरेज न करना। अब इसके फीचर्स क्या है गाइस, ये तो हमने पढ़ लिया कि लाडली बेटी स्कीम है क्या, इसका मतलब क्या है। अब इसके फीचर्स क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो इंप्लीमेंटेशन स्कीम की है ना जम्मू एंड कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इसको डिजाइन, जिसको फिर इन्होंने नाम दिया J&K बैंक लाडली बेटी डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज ए हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान हैविंग 2 फेजेस। इस हाइब्रिड डिपॉजिट स्कीम के 2 फेजेस हैं। कौन कौन से 2 फेजेस हैं? सबसे पहला फेज जो है, ए रिक्यूरिंग डिपॉजिट फॉर 14 years हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन एज 1 month आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब यह हुआ कि 14 साल तक, 14 years तक, ठीक है, 14 साल तक इसके अकाउंट में पैसे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी। और 14 years 1 month के बाद, यानी कि
14 ईयर्स 1 मंथ के बाद एज 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके 1 महीने के बाद जो पैसे है वो अकाउंट में रिसीव होंगे। दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस लाडली बेटी स्कीम। हाइब्रिड डिपॉजिट स्कीम जो है इसके यही 2 फेजेस है। जो पहला फेज है वो ये है कि जो रिक्यूरिंग डिपॉजिट होगा वो 14 साल होगा, और जो डेट ऑफ कंप्लीशन यानी कि जो कंप्लीशन होगी आपके डेट की वो होगी 14 ईयर्स 1 मंथ। जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके 1 मंथ बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला फेज है इस लाडली बेटी स्कीम का। सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज को आप CTD यानी कि CCR यानी कि कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, वो उसके बाद सेकंड फेज में 7 ईयर्स तक होता है। यानी अगर आप मान के चलिए 14 ईयर्स 14 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स, टोटल कितने हुए गाइस? 21 ईयर्स जो है इसका टेन्योर रहता है। 21 ईयर्स के बाद जो भी पैसे इसके अकाउंट में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डाले होंगे वो 21 ईयर्स के बाद इसके जो है अकाउंट में सेव होंगे, और वो कभी भी इसको निकाल सकता है और अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट में अपनी शादी में यूज कर सकता है। दैट इज द सेकंड फेज। अब इसका जो टेन्योर है वो कितने साल है? 21 ईयर्स का टेन्योर है, यानी कि 21 साल तक ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इसके पैसे, इसके इंस्टॉलमेंट भरेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में इसका एक अकाउंट खुला होगा, और सबसे पहले 14 साल तक ये अकाउंट होगा रिक्यूरिंग डिपॉजिट। उसके बाद ये फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा, प्लस इसका इंटरेस्ट भी होगा। टोटल जो है ये अगर हम यहाँ पे इसका जो है प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 160 यानी कि 1,68,000 टोटल जो इसका टेन्योर होगा वो इन 21 सालों में इतना होगा। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी अगर कुछ होगा तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन से गर्ल्स, क्या एज होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरह इसका जो है प्रोसीजर चलेगा? वो इस तरह होगा कि सबसे पहले जो है गर्ल चाइल्ड जो कि बॉर्न होगी 1 अप्रैल 2015 से, whose application और कंप्लीट, जिसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी ऑल रेस्पेक्ट से accompanied विद सेक्शन लेटर, और अकम्पनी होगी वो बाज़ाब्ते के तौर पर सेक्शन लेटर दी जाएगी CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऑफ सिलेक्ट डोमिसाइली डिस्ट्रिक्ट। अब ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये लाडली बेटी स्कीम जो है वो लाई गई है। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के इंक्लूड नहीं है, इसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर लाडली बेटी स्कीम में, तो आपको वहां पे लिखना है टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स है। कितने गाइस? 6। कौन कौन से है? अनंतनाग, बड़गाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा एंड सांबा। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें JNK लाडली बेटी स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, और गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू पेरेंट्स जिनकी एनुअल इनकम ऑल सोर्सेज से लेस देन 75,000 होगी, वही इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, वही इसको अप्लाई कर सकता है। अब इसका प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, बस जो भी बच्ची पैदा होगी उसको, मतलब कोई लड़की पैदा होगी वो तो खुद JNK बैंक तो नहीं जा सकती, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके जो गार्डियंस होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जाएंगे, वहां पे उनको कहेंगे कि हमें लाडली बेटी स्कीम में अप्लाई करना है, उसमें क्या प्रोसीजर है, तो वो कहेंगे आपको इनकम सर्टिफिकेट लानी है, आपको इसका नाम वगैरह लाना है, इसकी एलिजिबिलिटी लानी है, और हम आपका अकाउंट खोल देंगे। दैट इज द सिंपल प्रोसीजर। किसी भी अकाउंट को, किसी भी नहीं, लाडली बेटी स्कीम डिपॉजिट जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ये शुरू किया था, और वहां पे ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। अब फंडिंग किस तरह होगी, इस अकाउंट में फंडिंग किस तरह होगी, कितना पैसा आएंगे, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मैं किस लिए हूं? मैं आपको बताने के लिए, मैं आपको गाइड करने के लिए हूं ना। यहाँ पे फंडिंग द अकाउंट, नो क्रेडिट्स अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000, यानी कि 1000 मंथली कंट्रीब्यूशन करेगी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, इज टू बी अलाउड इन फेज 1, जिसको RD अकाउंट यानी कि रिक्यूरिंग डिपॉजिट जिसको कह रहे हैं, RD मतलब रिक्यूरिंग डिपॉजिट। ये 1000 रुपए हर मंथ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इस अकाउंट में, इस लाडली बेटी स्कीम के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ फेज 1, जब ये फेज 1 यानी कि 14 साल की जो मैच्योरिटी है ये कंप्लीट होगी, उसके बाद रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि RDD, पहले क्या था RD रिक्यूरिंग डिपॉजिट, फिर RDD, ये अकाउंट ग्रेजुएट होगा, ये अकाउंट ग्रेजुएट होगा टू फेज 2 जिसको कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। यानी कि ये फिर अच्छे से एक फिक्स्ड अकाउंट बनेगा जिसमें ये पैसे फिर साथ साथ में इंक्लूड होते जाएंगे। ठीक है, दैट इज द फंडिंग ऑफ अकाउंट। किस तरह फंड होगा अकाउंट में, किस तरह जम्मू कश्मीर इस अकाउंट में पैसे डालेगी। लेकिन 21 साल से पहले इसको कोई नहीं निकाल सकता, ना इसके गार्डियन ना इसके पेरेंट्स। जो लड़की होगी वही इसको निकाल सकती है 21 ईयर्स के बाद। 21 ईयर्स से पहले कोई भी इन पैसों को नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू ही इन अकाउंट्स में जमा होते हैं मंथली। ठीक है, पार्शियल पेमेंट और फौरी क्लोजर इसका क्या रहेगा? नो पार्शियल ड्रावल्स और फौरी
क्लोजर विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस ड्यूरिंग एनी फेज, यानी कि किसी भी फेज में इसको पार्शियली विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये कंप्लीमेशन होने के बाद जब 21 इयर्स की लड़की होगी, ये ऐसा नहीं है कि 2015 के बाद जो लड़की पैदा हुई वही कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उसके बाद भी पैदा होगी उसका टेन्योर वही से फिर स्टार्ट होगा, और जब तक 14 साल की नहीं होती है उसका उसी तरीके से फिर ये टेन्योर चलेगा। ठीक है, ओके। पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट्स, अब इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे गाइस? Maturity benefits under the scheme will be paid to the beneficiary on completion of 21 years of age or 21 years after the first installment। यानी कि ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स तब आपको पेड कर दी जाएगी टू द बेनिफिशियरी जब गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाए, या ऑफ एज और 21 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट, या 21 इयर्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जब वो 21 साल की हो जाएगी, जब वो 21 साल तक उसका जो कंप्लीमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट, या 85 मंथ्स का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा, विच एवर इज लेटर बाय क्रेडिट इन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उसके बाद ही ये क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले पहले ये क्रेडिट नहीं हो सकता जब तक कि 21 इयर्स की कंप्लीमेशन ना हो। उसके बाद ही ये क्रेडिट हो जाएगा गर्ल चाइल्ड के सेविंग अकाउंट में। However, the girl child is at liberty to reinvest the amount in any deposit plan of the bank at card rates। उसके बाद गर्ल चाइल्ड किस भी तरह से या उसको निकालेगी या वहीं पे रखेगी, कुछ और उसको री इन्वेस्ट करना है उस अमाउंट को, कुछ और उसमें पैसे जो है एड ऑन करने हैं, वो लाडली बेटी के ऊपर है। वो क्या करेगी, वो उसको यूज करेगी, निकालेगी या उसमें ही रखेगी, उसको री इन्वेस्ट करेगी, उसको बढ़ाएगी, ये लाडली बेटी के ऊपर ही सारा जो है इसका जो है प्रोसीजर रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने 100% अपना लगाया आपको समझाने के लिए। कहीं पर भी आपको अगर डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं यहीं पर हूं। मैं आगे लेक्चर में उस पॉइंट को नोट करूंगा और उसमें उसका सोल्यूशन भी लाऊंगा। ठीक है, ओके।